हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ देख पा रहे हो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ एड्रेस चेंजेस इशू एंड सेकंड ये है कि डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ इनकम प्रूफ। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, आप कस्टमर एज अ कस्टमर क्या कर सकते हो आपका क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो फर्स्ट ये है कि अगर एड्रेस चेंज होने की वजह से लाइक अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे एंड अप्लाई करते टाइम आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है चेंज एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करने का। ऑफिस एड्रेस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद भी आपसे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस सेम एज़ करंट एड्रेस रहेगा या फिर चेंज करना है या फिर ऑफिस एड्रेस रहेगा। तो ना ही आपको वो चेंज करना है, ना ही आपको ऑफिस एड्रेस पे टिक मार्क करना है। आपको सेम एज़ करंट एड्रेस का जो ऑप्शन होता है उस पर टिक मार्क करके कंटिन्यू करना होता है। लेकिन कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है तो वो चेंज कर देते हैं बिकॉज़ वो एड्रेस जो भी बैंक में उनका रिकॉर्ड मेंटेन है, जो भी उनका एड्रेस वहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं रह रहे, वो शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और रह रहे। तो उनको लगता है कि एड्रेस चेंज कर देंगे, लाइक हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हम एग्जैक्टली जहाँ पे रह रहे हैं तो वहीं का एड्रेस पुट करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आपका जो भी बैंक में एड्रेस मेंशन है वही आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा कुछ इश्यू होता है तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने वही एड्रेस रखा तो वहाँ तो आप रह नहीं रहे हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्या होता है प्रोसेस ऐसा होता है कि आपका वहाँ पे पहले कार्ड जाता है, जो भी एड्रेस वहाँ पे मेंशन है बैंक में वहाँ से रिटर्न हो जाता है। अगर आप वहाँ पे लेने के लिए नहीं हो तब आपको डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके जस्ट इतना बोलना होता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आपका कार्ड रिटर्न चला गया, आपको वापस आपका कार्ड चाहिए। तो आपका कार्ड आप अभी जहाँ एड्रेस पे रह रहे हो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। अब आपको कार्ड HDFC के ब्रांच में मिलेगा। तो आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा HDFC का, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, लाइक आप मुंबई में रह रहे हो, मुंबई में आप बांद्रा, सांता क्रूज, अंधेरी, कुर्ला, कहीं पे भी आप रह रहे हो तो वहाँ पे आपके नियरेस्ट लोकेशन में HDFC का बैंक होगा। वहाँ का आपको ब्रांच मेंशन करना है, वहाँ का नाम लेना है। अगर आपको ब्रांच का नाम नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वो एरिया पिन कोड नंबर वगैरह पूछते हैं, सर्च करके आप बता सकते हो। फिर भी नहीं आ रहा तो ब्रांच पे विज़िट कर सकते हो। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ब्रांच विज़िट करना, आई नो, बट अगर आपको कार्ड चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो जस्ट आपको कॉल करके इतना ही बोलना है कि मुझे इस ब्रांच में चाहिए, वो ब्रांच में अरेंज कर देती है 4 से 5 वर्किंग डेज़ में। आपको ब्रांच से कॉल आ जाता है कि सर आपका कार्ड आया है, आप यहाँ से आकर के ले लीजिए। तो ब्रांच में जाने के बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक करना पड़ता है कि आप ही खुद आए थे कार्ड लेने के लिए। वहाँ पे आपका साइन वगैरह लेते हैं एज अ प्रूफ कि आपने लिया है ये कार्ड, देन आपको कार्ड मिल जाता है। तो ये तो था नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया है और अब क्या करें जब आपको कार्ड नहीं मिल रहा है। क्योंकि एड्रेस चेंज करते हैं ना तो इनकम प्रूफ एड्रेस प्रूफ ना होने की वजह से वो डिक्लाइन कर देते हैं। तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं कि अगर डिक्लाइन का मैसेज आ गया है एड्रेस की वजह से तो वहाँ पे मैसेज में लिखा हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। बाकी अगर आपके पास वोटर ID है या राशन कार्ड नहीं चलता है, राशन कार्ड किसी और चीज़ में प्रोवाइड कर सकते हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID है, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर दीजिए। ब्रांच में जा कर के एक लेटर लिख दीजिए एंड ड्रॉप बॉक्स में डाल करके हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या फिर जो आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो वो रेंट पे है एंड वो प्रोवाइड नहीं कर सकते आप, तो आपके पास जो ऑप्शन होता है वो ये है कि आप अपना जो एड्रेस है वही चेंज कर दीजिए बैंक में। तो आपका बैंक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस कहीं और था, आप बैंक जाइए, एक फॉर्म भरिए। वो फॉर्म भरने के लिए आपको कोई एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट आपको वो फॉर्म भरना होता है, एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन करना होता है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। वो एड्रेस मेंशन करके आपको जो वेलकम डेस्क होता है वहाँ पे देना होता है। वो बायोमेट्रिक करते हैं 4 से 5 दिन के अंदर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप ये करते हो, आपका एड्रेस यहाँ से चेंज हुआ तो आपका एड्रेस वहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए जो एप्लीकेशन आपने दिया था वो भी वहाँ से भी चेंज कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस इशू था ये रिजॉल्व हो जाता है और कार्ड आपको डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आपका एड्रेस चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है तो आप ये कर सकते हो।
अगर आपको कंफर्मेशन लेना है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड में एड्रेस दिखा रहा था वो क्या है, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि आपका एड्रेस ये है। कंफर्मेशन के लिए वो भी आपके साइड से पूछेंगे कि आपका ओल्ड एड्रेस क्या था, तो वो आपको याद ही होगा, बता दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि इनकम प्रूफ की वजह से डिक्लाइन हो जाता। इनकम प्रूफ की वजह से डिक्लाइन होता है तो उनको 3 मंथ्स के सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी होती है। आप इसमें बैंक में जाकर के वो कुछ कर नहीं सकते, मतलब बैंक में जाकर के वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, ड्रॉप बॉक्स में ही डालना पड़ेगा। आप सिस्टम के थ्रू नहीं कर सकते। एड्रेस चेंज का आप सिस्टम के थ्रू कर सकते हो ब्रांच से, लेकिन यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो किसी किसी का इनकम प्रूफ के लिए क्या मांगता है, मैंने यहाँ पे ये फॉर्म 16 मांगता है। ये फॉर्म 16 आपको आपके ऑफिस से मिलेगा। इनकम प्रूफ होता है फॉर्म 16। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे मेंशन है ड्यूली सर्टिफाइड सैलरी स्लिप विद विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड है तो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कीजिए, एम्प्लॉय आई डी तो एम्प्लॉय आई डी प्रोवाइड कीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ये दे करके लेटर लिख दीजिए कि आपका इस चीज़ की वजह से डिक्लाइन हुआ है। लेटर भी एक लिख दीजिए कि ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हुई है, इस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो, ये चीज़ें अटैच कर रहे हो। देन आपका ये भी 7 to 10 वर्किंग डेज में इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। तो टॉपिक का बस यही था। मोस्टली लोगों का यही क्वेरी हो रहा है आजकल। तो जिन किसी को भी ये वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी हेल्प मिली हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।